व्हाट इज दिस? मैं आपके साथ पॉडकास्ट करने आई हूँ और आप क्या कर रहे हैं? यार सही सेट होके थोड़ा बैठे सा लेट गया था। सेट होके बैठे हैं। चलें ठहरें, कुछ बोलें वीडियो में ताकि मैं आवाज़ देखूँ कैसे। डन 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 करो, बनाओ। चलो मैं कैसे चाह रही हूँ। दोनों हाथ ऐसे करेंगे और हाथ में वो एक बोल उठा लेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा जिंदगी और उसके मसाइल। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मैं हूँ और ये मेरी जोजा। मेरा नाम है नबील मलिक और इनका निकनेम है खालदा। खालदा, हाँ निकनेम है मेरा खालदा। हाँ खालदा इसका निकनेम है। तो आजकल 2025 में मुझे 3 ही परियां पसंद है, एक नीली परी, एक पीली परी जो दोनों कमरे में बंद है, और मेरी वाली परी ये मेरे साथ ही बैठी है। मुझे नादिया पसंद है, मुझे नादिया पसंद है। अजीबो गरीब आजकल यही मखलूक चल है रहा है, आजकल की। नीली परी, काली परी, वटेवर परी। बिल्कुल ऐसे ही है। कौन सी परी? और सुनाई, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? मैं यार करम अल्लाह का जबरदस्त बेहतरीन। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट जो कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें जो है वो आपके साथ अपनी लाइफ स्टोरी और इस तरह की छोटी छोटी बातें शेयर सब कुछ शेयर करेंगे जी, मतलब सब कुछ शेयर करेंगे। स्पेशली मैंने इनको तैयार करा के बैठाया। मैंने कहा वीडियो बनेगी तो अच्छी बनेगी वीडियो और अच्छे लगेंगे आप। बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी काले कलर में ये थोड़ा सा स्मार्ट लगते हैं, तो आज बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। देखने वालों पर डिपेंड करता है, मैं तो व्हाइट में भी स्मार्ट ही लगता हूँ। जी जी जी। खैर, जिंदगी के चैलेंजेस जो जो हमने अपनी छोटी सी उम्र में अब तक सीखा है, मैं कोई 25 साल का हूँ, ये कोई 22 साल की है, छोटे हैं अभी हम। जी जी जी। जो जो हमने उम्र में सीखा है थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करेंगे। बताओ जी, चैट जीपीटी से क्या पूछा था आपने, कौन सा टॉपिक पर डिस्कस करना है? नहीं, चैट जीपीटी से नहीं हमने पूछा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिलेशनशिप गोल्स पे है। ये उन लोगों के लिए भी है जो कि बहुत सारे फेजेस से गुजर रहे हैं, और मैंने सोचा कि मुझे भी हम जिस फेज से गुजरे हैं, जो जो हमारे गोल्स थे, जो जो हमने फेस किया, हमें उनको डिस्कस करना चाहिए। सारी बात, हर बंदे की लाइफ में अपने एक्सपीरियंस होते हैं, हर बंदे के अपने घर के हालात होते हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग जो है शायद एक आधी बात मैच हो जाए आपकी जिंदगी के साथ, और उस मुश्किल से निकलना कैसे है वो शायद हम एक दूसरे को आइडियाज बता सकते हैं। हम मोटिवेशनल तो एज ए नहीं आए, लेकिन बस एज रियलिटिक मटीरियलिस्टिक जो जिंदगी में चल रहा है उसी के मुताबिक ही आएंगे। हो सकता है कहीं हम गलत हो, कहीं बाकी खराब हो, कहीं तो हमारा तजुर्बा कम हो, कहीं लोगों का तजुर्बा ज्यादा हो। तो हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपकी और हमारी जो रियलिटीज हैं वो कितना मिलती जुलती हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमें जिस तरह हमें लग रहा होता है कि शायद बहुत सारी चीजें हमारे साथ ही हो रही हैं, दूसरों के साथ नहीं हो रही, ताकि हमें भी पता चले कि भाई नहीं, सिर्फ हम ही नहीं है इस मैदान जंग में, बहुत सारे लोग सारे हैं, लेकिन तरीके मुख्तलिफ हो जाते हैं। तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो आज का जो है वो पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि हम लोगों को जो है वो एक तो अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में, कि हमारी शादी कैसे हुई, हमारा जो है वो रिश्ता कैसे हुआ, और हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारे क्या क्या गोल्स थे, हमने क्या सोचा, हमारे साथ क्या हुआ, और हमने कैसे हर चीज़ को हम लेकर चले, किस तरह स्ट्रगल की। कि मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मुश्किलात आप फेस करते हो, तो बाज़ दफ़ा कहीं पे हस्बैंड्स भी, कहीं पे वाइफ भी सोचती हैं कि हमें मतलब क्विट कर जाना चाहिए, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। हस्बैंड्स भी ऐसा बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि वो प्रिटेंड नहीं करते। तो हम इस चीज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। हस्बैंड भी भागते होते हैं। नहीं, हस्बैंड्स भी कहीं ना कहीं भाग जाते होते हैं। नहीं, कोई नहीं भागते होते हस्बैंड, ऐसी कोई बात नहीं है, हस्बैंड ने किधर भागना है जी। अच्छा, शादी कैसे हुई, शुरू करें? पहले आप मुझे बताएं कि रिश्ता कैसे हुआ हमारा। रिश्ता पंडित जी ने हमारी कुंडलियां में लाई थी पहले। अच्छा जी, हमारी शादी का ये सीन था कि 2020 का एंड और 21 की शुरुआत थी, यही था ना? आपको पता हो? हाँ, यही था मेरा ख्याल है। ये तो आप बताएंगे, ज्यादातर शोहर हजरात को याद। कोरोना था उन दिनों में, कोरोना के लास्ट डेज चल रहे थे उन दिनों में ना। कोरोना बस खत्म ही होने वाला था। तो मैंने जो है एक फेसबुक पे, मैं अपने दोस्त की तरफ गया हुआ था वैसे ही इससे मिलने। तो मैं अपने लिए किसी को तलाश कर रहा था कि किधर गई है भाई मेरी वाली, अल्लाह ने बना के भेजी है। मेरी पसली, यकीन करो सांस नहीं ठीक आता, औरत पसली से बनी होती है ना, सांस नहीं ठीक आता, मैं पसली ढूंढने निकल गया अपनी। एक दोस्त ने बोला कि यार एक ये फेसबुक पे जो है ना ग्रुप है वो ज्वाइन करो। मैंने ज्वाइन किया।
वहाँ लग करनी ऐसी हुई कि सीन ये था कि हम दोनों की डिमांड्स कोई नहीं थी हमारी प्रोफाइल में। जहाँ डिमांड्स ही ना होती वहां पे बात बन जाती है, और जिनकी डिमांड्स थी कि जी इस तरह हो उस तरह हो, उनके आज भी हम देख रहे थे कि प्रोफाइल लगी होती है, डिमांड्स कोई नहीं थी, ना इसकी थी ना हमारी थी। तो हमने फर्स्ट शुरू ही आपस में कोई बात नहीं की, डायरेक्ट फैमिली से ही शुरू करवाया हमने। तो फिर जब इसकी तस्वीर मुझ तक पहुंची तो मुझे गालबन 102 या 3 बुखार था, कोरोना का एंड था, बेड पे लेटा हुआ था। इसकी मैंने तस्वीर देखी, मैं खड़ा हो गया। अब पता नहीं अदब में या खूबसूरती में, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चलें, आप पहले मुझे ये बताएं कि मेरे से पहले आपके कितने रिश्ते आए थे? बड़े मेरे कोई 6-7 आए उनमें से होंगे। कोई भी पसंद नहीं आई? नहीं, एक होती है ना कि दिल पे लगे ऐसे ठाक करके, वाह ठाकुर वाह, वो वाला सीन नहीं ना हुआ था। अब आ रही है ठीक है, जहाँ पे ज़हन मुतमिन ना हो, दिल मुतमिन ना हो, वहां नहीं। इससे इसकी दफा जाके मैं बताया नहीं, मैं खड़ा हो गया, वरना मैं कभी किसी लड़की की तस्वीर देख के ऐसे खड़ा नहीं हुआ था। हाँ, आप एहतरामन खड़े हो गए कि ये क्या हो गया? पता नहीं अब एहतरामन या कैसे, लेकिन खड़ा हो गया था मैं बुखार में। मैं कहूँ यार ये बच्ची तो मुझे चाहिए ही चाहिए, जैसे भी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ सीन ये हुआ था कि मेरे भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, जिस तरह फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो वहाँ पे जो है वो मैंने अपनी प्रोफाइल लगाई हुई थी। 2021 अप्रैल की बात है ये। तो मेरा भाई भी आया हुआ था, तो मेरे भाई ने, मैंने अपने भाई को बताया, मैंने कहा ये इस तरह जो है वो रिश्ता आया हुआ है। तो पहले जो सही बात है, पहले इन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मैंने ना देख के मैंने इग्नोर कर दिया। वो मैंने किस वजह से देख के इग्नोर किया वो मैं आपको भी थोड़ी देर तक बताती हूँ। हाँ, इग्नोर। तो मैंने इग्नोर कर दिया। इन्होंने मुझे इतना लंबा मैसेज किया हुआ कि मतलब इन्होंने अपनी प्रोफाइल मुझे भेजी हुई, मैंने देखा तो मैंने, क्योंकि मुझे काफी सारे रिश्ते आए हुए थे, तो मैंने देख के तो इग्नोर कर दिया मैंने। तो मैं उसके बाद जो है वो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर अगले दिन जो है वो मुझे दोबारा इनका मैसेज आया हुआ कि जो है वो, मतलब मैंने इनको बोला कि मतलब मुझे आप टाइम दें थोड़ा, मैं अपनी फैमिली से डिस्कस कर लूँ, मैं फिर आपको बताती हूँ। तो मैंने इनको 1-2 दिन तक जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने आगे से मुझे बोला, लोग जो है वो ऐसे होते हैं, पता नहीं क्या क्या डिमांड्स करते हैं। मैंने तो कोई डिमांड्स भी नहीं की। तो आप इग्नोर कर रही, अच्छी खासा मर्द को इग्नोर कर रही। एटलीस्ट आप मुझे जवाब तो दें, मैं कहा यार मुझे आप क्या बात जवाब तो होती है। दें। तो फिर जो है वो मैंने इनको बोला, मैंने कहा देखें इस तरह से नहीं होता, थोड़ा सा हर फैमिली को थोड़ा बहुत, लड़की को थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है। तो खैर 3 दिन 4 आते ले लिए, क्या टाइम दो इससे हो। तो खैर इन्होंने जो है वो मुझे, मतलब मैंने कहा थोड़ा टाइम दे, तो इन्होंने कहा चलें ठीक है, टेक योर टाइम व्हाटएवर। ये नाराज हो गया आगे से। तो आ जाओ आ जाओ। अच्छा, इसको कट कर देंगे बीच में से, कोई बात नहीं। तो ये जो है वो आगे से नाराज हो गए। तो मैंने फिर इनको कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा लो ये क्या बात होती है, ये तो अभी से ही जो है वो अपना जो है वो हुक्म जमा रहे हैं। तो यार मैं बिजनेसमैन के साथ साथ एक वकील भी हूँ, तो कोई जवाब या हाँ होती है ना होती है, बंदा फिर दूसरे तरीके से पेश आता है आगे। तो वैसे जवाब ही कोई हाँ, फिर मुझे अदालत में खड़ा करना था। नहीं, अदालत में भी 100 लड़कों के होते हैं। मैंने जो है वो इनको जो है वो मैंने फिर अपने भाई को दिखाया। तो मेरा भाई मुझे कहता है ठीक है देख लो, बात करने में क्या हर्ज है। तो इन्होंने जो है वो, फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा ठीक है आप किसी का मतलब नंबर दे दें, अपने फादर का दे दें या किसी का नंबर दे दें। तो इन्होंने मुझे अपनी भाभी का नंबर दिया, तो उनसे बातचीत हुई, तो फिर पिक्चर्स वगैरह एक्सचेंज हुई। तो बस आप मतलब जिस तरह टाइम होता है, आप 3-4 दिन या आप इस तरह टाइम मांगते हो। तो खैर डिस्कशन चली, फिर वो ये लोग आए हमारी तरफ, फिर हम, मेरी अम्मी वगैरह गई इनकी तरफ, तो सारे मामलात हो गए। फिर बस वो ये एक होता है ना कि खानदान में कुछ लोग होते हैं जो एतराज कर रहे होते हैं कि नहीं भाई देख लो, सोच लो, करना है, ये है वो है। मैडम अपना नंबर भी दे रही थी, फिर मैंने किसी तरीके से उनको अपने विजिटिंग कार्ड भिजवाए, वो भी 4 मुख्तलिफ कंपनीज के। मैं कहा कहीं से राब्ता करेगी। तो खैर नंबर इनका मेरे पास बहुत पहले आ गया हुआ था इनका, क्योंकि इन्होंने अपनी प्रोफाइल में भी लगाया हुआ था नंबर, तो वो तो मैंने ले लिया हुआ था वहां से। तो खैर उसके बाद जो है वो फिर मेरे मैडम की पहली कॉल आई है मुझे 22 सितंबर को मगरिब के टाइम। अब मुझे समझ लग गई, मैं कहा लो जी इसकी कॉल आ रही है। मैंने नहीं उठाई, मैंने बिल्कुल एंड पे उठाई। मैं कहा ये ना कि बिल्कुल ही फेल है। 22 को इसकी कॉल आई तो मुझे पहले मुबारकबाद दे के, तो बाद में कहती कल मेरी बर्थडे है, इधर बंदा क्या करे।
तो अब ऐसा ही मौका था, मैं अब क्या करती। तो खैर हमारी बातचीत हुई, फिर मतलब दोनों फैमिलीज गई आपस में, तो फिर इनकी भाभी ने कहा कि भाई हमें रिश्ता पसंद है, तो फिर इनकी तरफ से भी हाँ हो गई, हमारी तरफ से भी हाँ हो गई। तो फिर जो है वो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मतलब बहुत सारा कुछ जो है वो शुरू करने से पहले ना मैं मतलब इनसे बात करना चाहती हूँ, कुछ बातें हैं मेरी जो मैं इनसे करना चाहती हूँ, जिन चीज़ पे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, सारी ज़िंदगी नहीं करूँगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि शादी से पहले लड़कियां अगर कोई चीज़ कहें कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, तो बाद में जी शौहर हजरात कहते हैं कि नहीं तुम नहीं कर चीजें भी सकती। बता दो वाम को, वाम पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो चीज़ें ये थी, फर्स्ट नंबर पे मैंने इनको बोला कि मैं हिजाब करती हूँ, मैं अबाया पहनती हूँ, मैं इस चीज़ पे कभी भी सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो मुझे लगा क्योंकि इनकी फैमिली जो है वो ज़रा थोड़ी सी मतलब ज़ाहिर है इनके अबाया वगैरह नहीं ये लोग मतलब इनके घर में फैमिली में पहनते, तो मैंने बोला कि मैं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या बोला बताएं फिर। मैं बोला अच्छी बात है, तुमने कहा आप भी करो यार, बस किसी तरीके से हाँ कहते मुझे मसला कोई नहीं। हाँ, लेकिन इन्होंने फिर मुझे कभी भी इस चीज़ पे नहीं टोका कि तुमने नकाब नहीं करना, तुमने अबाया नहीं क्यों, करना, मैं तो तुमने कहता हूँ हिजाब नहीं नकाब करो करना। भाई, क्यों नहीं करना बाया, क्यों नहीं करना नकाब, तो मरना नहीं मेरी कर कोला की जान नहीं देनी। बस मेरी ये एक दो जो थी चीज़ें थी, तो बाकी जो है वो बस अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था यहाँ पे, तो वो तो होना ही होना था, उस चीज़ में कोई वो नहीं था। मतलब रुकावट होती है तो वो अल्लाह ताला ने नहीं करना होता तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ऐसी है। तो फिर जो है वो हमारी मतलब 22 सितंबर को जो है वो हमारा रिश्ता पक्का हुआ। 23 को मेरी बर्थडे थी, तो अभी रिश्ता हुए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, तो ये जनाब साहब अगले दिन मुझे बुके भिजवा रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ कि मतलब घर वाले क्या सोचेंगे, ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अभी भी ये कहते हैं 3 साल हो गए हैं, इनको भी शक है तो पहले से एक दूसरे को जानते हाँ, हैं। और मैं हम मेरे और इनके घर वालों को जो है वो अभी भी शक है कि शायद हमारी लव मैरिज है और हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हमारी अरेंज कम लव, लव कम हालांकि अरेंज ऐसा मिक्स कुछ भी ही है। नहीं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था इसको। हाँ, तो ये सीन था। फिर उसके बाद जो है वो हमारे फेरे हो गए। फेरे नहीं हुए, पहले हमारी मंगनी हुई। कब हाँ हुई पहले हमारी मंगनी? कब हुई हमारी, किस डेट को हुई? अक्टूबर में आखिरी दिनों में हुई थी, कोई मेरा ख्याल है 27-28 को ना, 27-28 को हुई थी। 21-22 कर लो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि शोहरों को याद क्यों नहीं रहता। इनको ना ही बर्थडे याद रहती, ना इनको एनिवर्सरी याद रहती, बस इनको ये होता है शादी होगी बस काम खत्म। हालांकि मेरे मोबाइल का पासवर्ड भी यही है 2309 तक, इसकी बर्थडे में फिर भूल जाता हूँ। हाँ, मंगनी जो है वो हमारी 31 अक्टूबर को हुई थी, जो कि अभी रिसेंटली मतलब अक्टूबर अब गुजरा है, 31 अभी गुजरी है, तो 31 अक्टूबर को हमारी मंगनी हुई थी। 2022 साल भी बताओ, 2000 शादी के अगले दिन 2021 अक्टूबर को हाँ। हमारी मंगनी हुई थी और उसके फिर 2 महीने बाद जनवरी में हमारी शादी हो गई थी। ऐसे ही है। तो ये सारे मामलात थे और बहुत सारी ज़ाहिर है शादी और आप जब सिंगल लाइफ गुजार रहे होते हो उसके और चैलेंजेस होते हैं, शादीशुदा लाइफ के और चैलेंजेस होते हैं। बस फिर जो है वो हमारा वलीमा जो है वो हुआ, गैप नहीं था कोई किसी भी फंक्शन में, बारात थी, वलीमा था फिर, और हमारी शादी पे इस कदर सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि आधे से ज्यादा जो है वो हमारे मेहमान लोग बीमार हो गए। हमारा वलीमा ओपन था, फार्म हाउस में था, तो सबको हमारी शादी याद है कि हमारी शादी एक यादगार है क्योंकि सभी बीमार हो गए, सारे बीमार हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मेहंदी हमारी सेपरेट हुई थी, हमारा मेरा बॉयज का सीन था, इनका अपना लड़कियों वाला सीन था। इसकी माँ भी हुई थी। हालांकि इन्होंने कहा था कि हम मेहंदी इकट्ठे कर लेते हैं, वो हमने मेहंदी इकट्ठे इसलिए नहीं की क्योंकि हमारा निकाह नहीं हुआ हुआ था, तो कोई भी विलिंग नहीं था इस चीज पे कि जो है वो मेहंदी इकट्ठी हो। अगर निकाह होता तो पॉसिबिलिटी थी कि मेहंदी इकट्ठी हो जाती। मुझे आज तक नहीं पता चला था, मैं कुछ पता नहीं क्या क्यों मना किया है। अच्छा नहीं, रीजन यही थी क्योंकि हमारा बारात वाले दिन ही निकाह हुआ था, हमारा निकाह नहीं हुआ हुआ था, इस वजह से जो है वो घर वाले जो है वो नहीं इस चीज पे विलिंग थे कि मेहंदी जो है वो इकट्ठी हो, तो ये रीजन थी। हाँ, फिर मैं कैसे चाय पी? दोनों हाथ ऐसे करेंगे और हाथ में वो एक बोर्ड उठा लेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा जिंदगी और उसके मसाइल, AI के थ्रू बना नहीं नहीं, चले आप चाय पिए, वो ऑन है वीडियो, आप चाय पिए। तो कोई बात नहीं, ऑन है तो फिर क्या हुआ है, थर्मोस में वो चाय गर्म कर दिया। ये बीच में आके हमारी बहन ने जो है वो इंटरप्ट किया है, इसकी भी कुछ सुन ले बातें। आप शादी के बारे में क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल भी ना करो, घर में बैठ के बिल्कुल तरीके से सुकून में जिंदगी गुजारो। जो जेन जी बच्चे हैं ना आजकल, ये जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं ना, इनका एक अलग ऑरा है, एक अलग लेवल है इनका। चलें जी, कम टू द टॉपिक। ठीक है,
अच्छा, तो अब जो है वो मैं आपसे पूछती हूँ, शादी के बाद जो है वो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आया है? बड़ी क्या? बड़ी चेंजिंग आई, बड़ी चेंजिंग आई, याद भी नहीं अब क्या क्या चेंजिंग बड़ी ज्यादा चेंजिंग है, इतना सब कुछ बदल गया है, इनको याद ही नहीं आ रहा क्या। याद ही नहीं आ रहा क्या चेंजिंग आनी है। नहीं बस मतलब कि ये है कि जब पहले इंसान की अकेले पड़े शादी रहते होती थे, है, पहले अकेले पड़े रहते थे, ना कोई घर वाला इंटरेस्टेड था बुलाने में, ना हम इंटरेस्टेड थे उनको बुलाने में। मोबाइल और हम बस दैट से खाना मिल गया, खा लिए तो बाहर से मंगवा लिया, कभी बना शादी नहीं के बाद खाया, आपकी पड़ा लाइफ खराब हो में गया। मतलब क्या क्या नई रूटीन जब हुई तो क्या आपने भाई चेंज? बड़ी इज्जत मिलती है, मान जाओ, बड़ी ये इज्जत मिलती है ये बीवी की पूछना तरफ चाह रही हूँ, मैं से, ये पूछना चाह रही हूँ, बड़ी बताएं ज्यादा क्या इज्जत मिलती है, कपड़े प्रेस भी हुए मिलते हैं, और नहीं नहीं सही कह रहा हूँ, नाश्ते नुश्ते टाइम पे मिलते हैं, दोपहर का खाना कहीं जाना हो तो लंच बॉक्स पैक है, रात का खाना टाइम पे, कब आना है ये भी टाइम पे पूछा जाता है। लेकिन बड़ी मजे की जिंदगी है यार, कर लिया करो, मैं दो चार मैं जितने आपको बेहतर हो। बताती हूँ, महीना तो जो है ना मतलब लड़कियां जो है ना उधर थोड़ा सुकून से गुजारती हैं कि भाई बस आपने जाना होता है, बैठना होता है, आपको खाना मिल जाता है, क्योंकि आपकी नई नई शादी हुई होती है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ना शर्म के मारे पूछती होती थी कि मैं किचन में चली जाऊं, मैं थोड़ा काम कर दूं, क्योंकि पूछना फॉर्मेलिटी करना फर्ज बनता है, वरना जो है वो मतलब ये ना सोचें कि बैठी गई है पूछती कुछ नहीं। तो खैर महीना तो मैंने ऐसे ही निकाला, फिर मैं इनको बड़ा कहती थी चलें छोटे छोटे काम मैं कर देती हूँ, मैं फारिग बैठ के क्या करूंगी, तो खैर मैं कर देती होती थी। तो शादी के दूसरे ही महीने मुझे ना लेकर गए अब साथ वाले कमरे में, हमारे कमरे से साथ वाले कमरे में, तो मुझे इन्होंने बोला कि ये अलमारी है इसको खोलो, और ये मेरे कपड़ों वाली अलमारी है, अब ये सारे कपड़े निकालो और इनको तरतीब से लगाओ। हाँ, इतना बुरा हाल इनकी अलमारी का, क्योंकि इसने पता नहीं मुझे क्या कहा था क्या। मुझे अपनी वार्डरोब दिखाओ, मैं कहा भाई इधर आओ तुम खुद ही देख लो अपनी आंखों से। फिर मैंने शादी के दूसरे महीने मैंने इनकी सारी वार्डरोब बाहर निकाली, पहले इनसे पहले मैंने पूछा, इनकी जो जुराबें थी जो खराब हुई थी सारी मैंने अलहदा की, फेंकी, वो सारी चीजें सेट करके लगाई, जो इनको कपड़े नहीं चाहिए थे वो साइड पे किए, मतलब पुराने कपड़े नए कपड़े सब मिक्स पड़े हुए थे। तो वो मैंने पहले इनका काम ये किया था, मैंने इनकी पूरी वो वार्डरोब गाना है ना, कौन सी मूवी में गाना आता है ये क्या है वो सैफ अली खान का, और उसका गाना है रानी मुखर्जी का, चीज में रख के भूल जाती हूँ, चीजें रख के जानवर से इंसान बना देती है। हाँ अच्छा, लड़की क्यों न हाँ जाने ये क्यों लड़की लड़कों क्यों से न ही नहीं जाने होती। क्यों लड़कों से ही नहीं होती, अच्छी बात है, नहीं होती भाई, लड़कों की लाइफ सेट हो जाती है, कर लिया करो, दो चार जितना दिल करे ना कर लिया करो, लेकिन शादी जरूरी है जिंदगी में। बाकी लाइफ आपकी सेट हो जाती है प्रॉपर। अच्छा, लाइफ इनकी सेट हो जाती है और उसके बाद ये ऐसे प्रिटेंड करा रहे होते हैं जैसे ना सारी जिंदगी इन्होंने अपना कोई काम किया ही नहीं, बिल्कुल ही बीवियों पे ही हो जाते हैं। तुमने तो मेरा ये वाकई नहीं कहाँ किया रखा, होता तुमने यार, टूथपेस्ट कहाँ रखी, ब्रश कहाँ रखा, मतलब मैं सोचती हूँ कि भाई शादी से यार पहले मेरी आपने बात ब्रश ही सुनो, नहीं किया मैं कभी, आपको आपको पता बताता ही हूँ, नहीं मैं ब्रश आपको कहाँ बताता पड़ा हुआ हूँ, शादी से पहले लड़कों के बाथरूम में क्या होता है, ये दो साबुन, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों आपस में मिले हुए, ठीक है, एक टूथपेस्ट वो भी आधी फोल्ड हुई हुई और एक ब्रश हमें खुद ही सामने मिल जाता है, एक ही चीज पड़ी होती है। शादी के बाद मुंह वाली क्रीम लगा, कान वाली लगा, आंख वाली लगा, 600 किस्म की टूथपेस्ट हैं, दूसरे 6 किस्म के ब्रश हैं, पूरा भरा होता है, पता नहीं चलता अपनी चीज बीच में से कौन सी है। ऐसा ही अब 10 चीजें इसकी उसमें से एक मेरी, तो इसी से पूछूंगा ना किधर पड़ी है, मुझे क्या पता किधर पड़ी है। सही सही कह रहे हैं आप। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में? ये चाय में क्या बनाया, मजे की बनी चाय में क्या मिला? तो शादीशुदा जिंदगी यार एक अच्छी जिंदगी है, गुजार लिया करो। नहीं, क्या फायदा? शादीशुदा जिंदगी जो है वो अच्छी होती है, और वो तब अच्छी होती है कि जब दोनों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ये नहीं कि एक ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो और दूसरा कहे कि नहीं तुम ही ने कॉम्प्रोमाइज इन सेंस के एज अ फ्रेंड बन के रहना चाहिए, वो आपको समझे आप उसको समझो। कॉम्प्रोमाइज ये नहीं होता कि अगर एक डोमिनेंट है तो दूसरा बंदा बर्दाश्त कीजिए, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते, इसको लेकिन हाँ एक बेशर्मी बात कहते ये भी हैं। सच है कि मर्द का टेम्परामेंट ना एक हद तक ही होता है, थोड़ी देर बाद वो ना फट ही जाता है। लेकिन इस पे कभी नहीं फटा, ना कभी चलाया हुआ इस पे एग्जैक्टली, मैं। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है, कभी नहीं इस पे, मतलब कि क्या लोग जो है वो अपनी बीवियों पे हाथ भी उठाते हैं, लाना जैसे लोगों पे। यार एक मासूम सी कली है, उसको भला चपेड़े मार सकते हो आप, उसको प्यार से ट्रीट करो, मान जाएगी। मार मार के अच्छा नहीं लगता है, डजन लुक नाइस यार। डजन लुक नाइस। हाँ,
शादी करो, घर बसाओ, नींद शींद पूरी करो, काम शाम करो, जिंदगी गुजारो यार। बाकी रही बात, जिंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं, अच्छे हालात बुरे हालात साथ साथ होते रहते हैं, वो फिर कभी आपको बताएंगे क्या सीन थे, वो भी बड़े मजे की एक अलग ही दुनिया, वो स्टोरी वो फिर आपको बताएंगे कभी। तो आज का हमारा पॉडकास्ट यहीं तक है या आगे करना है अभी? नहीं, अभी यहीं तक आज का हमारा पॉडकास्ट फर्स्ट यहीं तक थी। पॉडकास्ट हमारा यहीं तक था। तो अगर आपको अभी तक का हमारा पॉडकास्ट पूछे आप लोग ना कमेंट्स में, आप कमेंट में हमें बताएं कि वाकई आपकी लाइफ में भी ये सब कुछ होता है जो हमारी लाइफ में हुआ है अभी तक, जो हमने आपको बताया, डिस्कस किया है, या कुछ डिफरेंट हुआ है। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बाकी आप लोग हमसे किस हवाले से बात करना चाह रहे हैं, क्या चीज आप भी हमें मशवरा दें कि हमें कमेंट्स में बताएं, आप कमेंट्स में बताएं आप कि हम किस चीज के बारे में डिस्कस करें, और जो आप पूछेंगे हम उसके बारे में आपको वो रियल चीज बताएंगे जो हमारे साथ हो चुकी हुई है। आउट ऑफ द वे या व्यूज लेने के लिए या आउट ऑफ द बुक हम नहीं जाएंगे। मतलब वही चीज हो सकता है आपकी लाइफ में हुई है, लेकिन उसका तरीका मुख्तलिफ हो, वो तरीका वारदात मुख्तलिफ हो। जो चीज हमारे साथ हुई है, अब सारी बात है हर चीज परफेक्ट नहीं होती, कुछ मसले मसाइल आते हैं, कभी इंसान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होता है, कभी इंसान जो है उसको टॉर्च चलानी पड़ती है रास्ता ढूंढने के लिए। तो लाइक सब इंसानों का जैसे ही होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो पूछो यार कमेंट्स में जो सवाल पूछते हैं कि जिंदगी का कौन सा हिस्सा आप हमसे सुनना चाहते हो, वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिल करे तो बेल आइकन दबा देना, नहीं तो घर की बेल दबा देना, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन दबा देना। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, शब बखैर।